आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि दोनों पति पत्नियों को साथ में मिलकर आज परमेश्वर का वचन बांटने के लिए सौभाग्य दिया। मेरे प्यारे भाई और बहन, जब मैं परमेश्वर का वचन को पढ़ रहा था तब मेरी मुलाकात एक ऐसे परिवार से हुई जो टूट चुका था, निराश था, हताश था, मतलब सारी उम्मीदें खो चुकी थी और वो बिखरा हुआ था। ऐसे हालातों से वो परिवार जा रहा था। और इस परिवार के बारे में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं, जहां मरियम, मार्था और लाजर के परिवार की बात कर रहा हूं। और इस परिवार में लाजर की मृत्यु हो जाती है, जो अकेला परिवार का कमाने वाला था, अकेला ही उस परिवार का देखरेख करने वाला था। और उन बहनों की उम्मीदें भी अपने भाई लाजर के ज़िंदगी पर और उसके ऊपर लगी होंगी कि ये कुछ काम धाम करेगा और इस परिवार को चलाएगा। और अक्सर प्रभु यीशु मसीह इस परिवार से मुलाकात करते थे। जब भी उस रास्ते से गुजरते थे तो प्रभु यीशु मसीह इस परिवार को जरूर विजिट करते थे। जब लाजर की मृत्यु हुई तो उस समय में प्रभु यीशु मसीह कहीं और थे और सेवकाई में, और यीशु मसीह को आने में समय लग गया। और जब यीशु मसीह इस परिवार से मिलने के लिए आया तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि उस लाजर को दफना चुके थे और उस दफनाए हुए में कम से कम 4 दिन हो चुके थे। और मार्था प्रभु यीशु मसीह से कहती है, प्रभु अब तो उसमें बदबू भी आने लगी होगी, क्योंकि उसे कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा, अगर तू विश्वास करे तो प्रभु की महिमा को तू देखेगी। और मार्था ने कहा, हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ। और कब्र का पत्थर हटाया गया और प्रभु यीशु ने लाजर को आवाज़ दिया और लाजर बाहर निकल आया, जीवित निकल आया, जो 4 दिन से मरा हुआ उस कब्र में दफनाया गया था। मेरे प्रिय भाई और बहन, हो सकता है इस मरियम और मार्था के समान आपके जीवन में भी उम्मीदें टूट चुकी होंगी, आपके जीवन में भी चारों तरफ अंधकार दिखाई दे रहा होगा, आपके जीवन में भी परेशानियों का दौर चल रहा होगा जैसे इस परिवार में हुआ था। लेकिन जब यीशु जिंदगी में आया, यीशु इनके परिवार में आया, तब इनकी खोई हुई खुशियाँ भी लौट आईं। जो खो चुकी थी वो प्रभु ने उनके जीवन में वापस दिया। यदि आप भी उस यीशु को अपने जीवन में, परिवार में बुलाती हैं, इनवाइट करती हैं, और जब यीशु आएगा जीवन में, परिवार में, तो वो सब कुछ ठीक कर देगा मेरे भाई और बहन। इसलिए आप हिम्मत ना हारें, हताश ना हो सकता है आपकी स्थिति ऐसी चल रही होगी जैसी स्थिति इस परिवार की थी, लेकिन परमेश्वर हर एक स्थिति को, हर एक हालातों को बदलने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। वो आज भी आपके जीवन में हर एक हालातों को बदलने की ताकत रखता है। तो प्रभु पर भरोसा रखें, आपके जीवन में परमेश्वर जैसे इस परिवार में किया वैसे आपके जीवन में भी करेगा। प्रभु के साथ चलते रहें। हो सकता है रास्ते सारे बंद हो, कोई रास्ता आगे ना दिखाई दे रहा होगा, लेकिन याद रखना आप प्रभु के बच्चे हैं, आप प्रभु के बेटी और बेटा हैं। वो जानता है कि आपको कैसे बढ़ाना है, वो जानता है कि आपकी स्थिति को कैसे वापस करना है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पवित्र चरणों पर आते खुदा, हम धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए पिता, और आपके पवित्र वचन के लिए जो आपने पिता अपने दास के जरिए हमारे जीवन में पहुंचा, और बहुत सारे भाई बहनों के सन्मुख प्रभु इस वचन को पहुंचने के लिए मदद और सहायता किया पिता। प्रभु यीशु मसीह इस समय प्रभु हम हर एक भाइयों और बहनों के लिए पिता प्रार्थना करते जो इस समय में वचन को सुन रहे हैं मेरे खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह हो सकता है इनके जीवन में पिता बहुत सारे खुदावंद पिता परिस्थितियां ऐसी होंगी जो ये फेस नहीं कर सकते प्रभु, और हो सकता है प्रभु ये अपनी ज़िंदगी में टूट चुके होंगे, हताश हो चुके होंगे, निराशाएं इनको घेर के रखी होंगी पिता। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इसी समय इन सबों के हृदय में आए पिता, और इन्हें हर एक प्रकार की निराशाओं से प्रभु आप इनको आज़ाद करें। प्रिय पापा, आप इनके जीवन में पिता परमेश्वर अपनी सच्ची शांति को जो आपके पास है दे मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु आपकी शांति के द्वारा पिता
ये अपनी ज़िंदगी में एक नई आशा को पाए मेरे खुदा। प्यारे प्रभु, हो सकता है इनमें बहुत सारे भाई और बहन अपने जीवन में रोग और बीमारियों के कारण इलाज करा करा के थक चुके होंगे मेरे परमेश्वर पिता। उनकी आशाएं टूट चुकी होंगी पिता। अब आगे को उनके लिए प्रभु कोई ऐसा प्रभु रास्ता नहीं नज़र आ रहा होगा कि वो क्या करें पिता। आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय में पिता परमेश्वर हम आपके सामर्थी नाम से प्रभु इन भाई और बहनों के जीवन में हर एक खुदावन बंद दरवाजों को खोलने के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं। आप इनके ज़िंदगी में नई आशा लेकर आए पिता, और प्रभु इन्हें आशीर्वाद दे पिता, ताकि ये प्रभु भले चंगे हो जाए खुदावन पिता। प्रिय पापा, आप ही हैं जो चंगा करने की ताकत रखते हैं, सामर्थ रखते हैं पिता। एक पल के लिए डॉक्टरों की दवाएं फेल हो सकती हैं, लेकिन प्रभु आपका वचन कभी फेल नहीं होता खुदावन, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, लेकिन मेरी बातें, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हाँ पिता परमेश्वर, प्रभु आप इसी समय पिता इन सब भाई बहनों को जो आशा जो प्रभु जिंदगी में टूट चुके हैं पिता, नई उम्मीद नई आशा को दे मेरे पिता। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, सुनकर हाँ और आमीन के साथ उत्तर दे दिया प्रभु। हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे इस वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप हमारी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें, चाहे कॉलिंग या व्हाट्सएप या टेलीग्राम के द्वारा। हम आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद दें। जय मसीह की। जय मसीह।